आज दीपावली है, कल गोवर्धन की पूजा है। सब मंदिरों में, घरों में अन्नकूट का प्रसाद बनेगा। उसका क्या कारण, क्या रहस्य, क्या जानते हैं आप? अन्नकूट का महत्व कब से हुआ, क्यों हुआ? फिर वही हम द्वापर में चलते हैं। विष्णु भगवान, नाम श्री कृष्ण जी, वही त्रेता में राम बन कर के आए, द्वापर में कृष्ण बन कर के आए। वही विष्णु भगवान जिनका जन्म कारागार में हुआ और नंद बाबा के घर पहुंच चुके थे। उस तन के अंदर पार ब्रह्म की आवेश शक्ति थी। शंकर भगवान को पता था, इसी कारण से यशोदा मैया के घर पर वो दूसरे दिन दर्शन करने के लिए चले गए थे कि इनके अंदर पार ब्रह्म की आवेश शक्ति आई है। अब विष्णु भगवान के अंदर तो लीला कर ही रहे थे, शंकर भगवान को भी पता था, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं पता। नारद जी ने एक दिन उनको बोला कि हे नाथ, विष्णु भगवान के अंदर तो लीला कर ही रहे हैं पार ब्रह्म, और शंकर भगवान के दर्शन करके आ गए, लेकिन आपको नहीं पता चला कि पार ब्रह्म आए हुए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पार ब्रह्म आए और मुझे पता न हो, ये हो तो नहीं सकता। नारद जी कह करके चले गए। फिर से नारद जी उनके पास से कि नाथ दर्शन कराओ, पार ब्रह्म आए। तो कहा अच्छा, कह रहे थे देखता हूँ। वो देखने की भावना से आए थे, ना कि पार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए आए थे। तो जब उनके दर्शन करने के लिए तो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, जिन कृष्ण जी के अंदर पार ब्रह्म की आवेश शक्ति द्वापर में आई हुई थी। तो उन्होंने दूसरे से ही पहचान लिया था कि ब्रह्मा जी मेरा दर्शन करने नहीं, मुझे देखने कहेंगे, देखते कैसा है पार ब्रह्म। तो उन्होंने क्या किया, वो ग्वाल वालों को जो मुख में जो मक्खन खिला रहे थे, कभी वो खुद खा रहे हैं, कभी बच्चों को खिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को पहचान नहीं पाई, हो ये अहिर का बच्चा पार ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि तो बच्चों का झूठा खा रहे। क्योंकि पार ब्रह्म को पहचानने के लिए हमारे अंदर के चक्षु खुलने आवश्यक। वो चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर से उनको कहा जाके कि हे नाथ दर्शन कराओ पार ब्रह्म के। तब मैं कहा अच्छा, मैं देखता हूँ तेरे पार ब्रह्म को, कैसा पार ब्रह्म। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनके जो ग्वाल वाले जो बछड़े थे सब उनको गुफा के अंदर बंद कर दिया, और बंद करके ब्रह्मपुरी चले गए कि देखेंगे तेरा पार ब्रह्म है तो छुड़ा ले। भागवत पुराण के तत्खिन उसी समय नए ग्वाल वाले गाय बछड़े सब बने, और शाम को घर जले। किसी ने भी अपने बच्चे को पहचानने से मना नहीं, कोई नहीं पहचान के हमारे असली बच्चे हैं या नकली, ना गायें दूध देने से मना की। और ये लीला जो 1 साल तक चलती रही। फिर से कहा नारद जी ने कि नाथ आखिरी मौका है, दर्शन कराओ। फिर तो ब्रह्मा जी को और भी क्रोध आ गए। जाते हैं, देखते हैं ग्वाल वाले बछड़े सब बाहर खेल रहे हैं। उसके बाद अच्छा, तो अहीर के बच्चे ने सारे बच्चों को लगा करके और गुफा से बाहर निकाल दिया। ब्रह्मा जी जाते हैं गुफा के अंदर, देखा तो गुफा बंद है, और अंदर झांक के देखा तो देखता है कि अंदर भी लीला वही ग्वाल वाले गाय बछड़े सब कुछ, और बाहर की लीला भी। तब ब्रह्मा जी को ये पता चलो, हो इसका मतलब ये ही पार। अब उनको अपनी भूल पे पछतावा हुआ कि मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मैंने पार ब्रह्म को पहचानने में गलती कर दी। तो उन्होंने क्या किया कि अब इनका मुझे झूठन अगर मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब ये खाएंगे तो जो पत्तल जो फेंकेंगे मैं उनमें से अन्न का किनका ले लूँगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान के अंदर जो पार ब्रह्म की शक्ति थी, उनको तो पता था कि ब्रह्मा जी कोया बने हुए हैं, काहे काहे कर रहे थे। तो
देखा उन्होंने तो बच्चों को उनको बोला, यानी ग्वाल वालों को बोला कि आज ना अन्नकूट का दिन है, आज ना पत्तलों को फेंकना नहीं है, आज पत्तलों को खा के खाना और उनको छोटी छोटी तह करके और गायों के मुख में दे देना, ताकि ब्रह्मा जी को अन्न का एक किनका भी ना मिले। अब ब्रह्मा जी देखते रहे, कोई का रूप धारण करके बैठे हैं, उनको एक अन्न का किनका भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा चलो भाई अब ये जमुना जाकर खुलडी करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने मछली का रूप धारण किया। अब ब्रह्मा जी वहाँ घूम रहे हैं इधर से उधर। फिर उन्होंने यही कहा जी, कृष्ण भगवान के अंदर जो पारब्रह्म शक्ति, उन्होंने फिर ग्वालवाल को बोला कि आज ना अन्नकूट का दिन है, आज खुलड़ी करके जमुना जी में नहीं फेंकना, आज अंदर ही पी जाना है। तो जैसे वो करते थे ग्वाल वाले वैसे ही करते थे। अब ब्रह्मा जी को वहाँ पर भी एक किनका नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी के कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कृष्ण भगवान के अंदर जो पारब्रह्म की शक्ति जो द्वापर के अंदर आई थी उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, मेरे ही बनाए द्वारा ब्रह्मांड, और उसमें मुझे आने के लिए हुक्म की आवश्यकता है। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, ये द्वापर से ही ये अन्नकूट के प्रसाद की प्रथा चली हुई है। आज अन्नकूट का प्रसाद सब कोई खाता है, लेकिन इसका कारण क्या है वो नहीं जानते। द्वापर में पारब्रह्म की शक्ति कृष्ण भगवान के अंदर जब आई थी, ये तभी से चला हुआ कि अन्नकूट का महत्व इतना क्यों है। तो कल अन्नकूट का प्रसाद खाएंगे और हमें ये भी पता चला कि वो पारब्रह्म द्वापर में आए और कृष्ण भगवान के अंदर पारब्रह्म की लीला उन्होंने करी थी। इस कारण से इस अन्नकूट का महत्व है। प्रणाम जी।